साइटिका की दिक्कत थी, स्लिप डिस्क L4 L5 S1 में दिक्कत थी। ठीक है। और नीचे पैर में दर्द जाता था। हम्म। तो मैं आचार्य जी के पास आया, मगर वैसे वैसे ऐसे हो गया। मतलब कोई नहीं डॉक्टर साहब, आपको तो एक सप्ताह के अंदर ठीक कर देंगे हम। ये लगभग 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने से। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पर आपके पेन शुरू हुआ पहले? शुरुआत में तो बहन जी ऐसा था कि सुबह जब मैं उठता था तो कमर मेरी ऐसे कंजेस्टेड रुकी हुई बिल्कुल। तो मेरे को लगने लगा यार आराम करने के बाद में कम से कम रिलैक्स होना चाहिए ना। सो के उठते हैं तो कम से कम शरीर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल हल्का फुल्का। लेकिन कमर ऐसी रहती थी सुबह सुबह जैसे भाई बिल्कुल सारी जकड़ी हुई है। तो सीधे आप आचार्य जी के पास आए, क्या आपने बीच में ऐसा नहीं था कि डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की हो? एक बार गया था मैं रोहतक, स्पाइन के डॉक्टर हैं, मैं वहाँ गया तो उन्होंने MRI कराई। तो उन्होंने भी बता दिया, MRI में स्पष्ट आ गया था L4 L5 S1 में आपकी दिक्कत है और डिस्क थोड़ी बल्ज हुई हुई है। तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी कॉस्टली भी था। तो मैं आपने भी विश्वास कर लिया था क्या एक हफ्ते में? मैं वेटनरी में जॉब कर रहा हूँ पिछले 22 साल से। अच्छा। पशुपालन विभाग में सेवारत हूँ। खुद डॉक्टर हैं आप? तो दवाइयों का मुझे पता है कि दवाइयाँ केवल ना बीमारी को सप्रेस करती हैं, कॉज रूट को एरेडिकेट नहीं करती। ठीक है। ये केवल फिजिकल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से ही पॉसिबल था। 1 महीना हो गया। हाँ। 1 महीने पहले मैं यहाँ से ठीक हो गए, पर मैं अब कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, आहार पे कंट्रोल रखता हूँ, मैं ठीक। बिल्कुल ठीक है। आप कोई दर्द वर्द? कोई दिक्कत नहीं। 7 महीने पहले शुरू हुआ दर्द कमर से L4 L5 तक पहुंचा, S1 में पहुंचा और उसके साथ ही हालत ऐसी हो गई कि न बिस्तर से उठा गया, न चलने फिरने में सक्षम रहे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुनील की, जिनकी ये हालत हुई, लेकिन सिर्फ 1 महीने की प्राकृतिक चिकित्सा लेने के बाद अब उनका दावा है कि वो चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, खूब रेस लगाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, जिसकी उन्हें खुद भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, आज हम डॉक्टर सुनील से ही मिलने वाले हैं, आखिर जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इतने गंभीर कमर के दर्द को मात दी, बिना दवाइयों के कैसे उन्होंने इतनी गंभीर बीमारी को मात दी और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। और साथ ही आचार्य जी से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्हें उपचार दिया गया है कि जिसकी वजह से कमर का दर्द, स्लिप डिस्क या L4 L5 S1 की दिक्कत को बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं पड़ोसी गांव मुंडाएड़ा गांव है मेरा। तो ऐसी क्या समस्या, क्या बीमारी आपको हुई जिसकी वजह से आपको आचार्य जी का सहारा लेना पड़ा? बहन जी, मेरे को ना साइटिका की दिक्कत थी, स्लिप डिस्क L4 L5 S1 में दिक्कत थी। ठीक है। और नीचे पैर में दर्द जाता था। तो मैं आचार्य जी के पास आया, मगर वैसे वैसे ऐसे हो गया। मतलब कोई नहीं डॉक्टर साहब, आपको तो एक सप्ताह के अंदर ठीक कर देंगे हम। ठीक है। तो मैं 2-3 बार आया यहाँ पे, फिजियोथेरेपी की। ललित जी हैं यहाँ आचार्य जी के पास, काफी एक्सपर्ट बंदे हैं। ठीक है। और उसके बाद लीच थेरेपी दी गई, जोंक वो लगाई गई। उसके बाद में मैं कम्प्लीटली रिलैक्स हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी उम्र जानना चाहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जोड़ों में दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम ये शुरू हो गई। मेरी उम्र होगी जी 42। ठीक है। पिछले नवंबर में पूरा मैं 42 साल का हो गया हूँ। हाँ। 43 में अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है। तो कब से शुरू हुई थी आपको ये समस्या? ये लगभग 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने से। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पर आपके पेन शुरू हुआ पहले? शुरुआत में तो बहन जी ऐसा था कि सुबह जब मैं उठता था तो कमर मेरी ऐसे कंजेस्टेड रुकी हुई बिल्कुल। तो मेरे को लगने लगा यार आराम करने के बाद में कम से कम रिलैक्स होना चाहिए ना। सो के उठते हैं तो कम से कम शरीर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल हल्का फुल्का। लेकिन कमर ऐसी रहती थी सुबह सुबह जैसे भाई बिल्कुल सारी जकड़ी हुई है। हाँ। और दिन में जैसे जैसे काम करता था तो मैं शाम तक अच्छे से फिर जीवन व्यतीत करता था। फिर तो मैं आचार्य जी के पास आया, मैं जी ऐसे ऐसी दिक्कत है। फिर धीरे धीरे पैर में भी नीचे दर्द जाने लगा नीचे तक। अच्छा। हाँ, फिर आचार्य जी को मैंने बताया। हाँ। तो सीधे आप आचार्य जी के पास आए, क्या आपने बीच में ऐसा नहीं था कि डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की हो? एक बार गया था मैं रोहतक, स्पाइन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाम है उनका। मैं वहाँ गया तो उन्होंने MRI कराई। तो उन्होंने भी बता दिया, MRI में स्पष्ट आ गया था L4 L5 S1 में आपकी दिक्कत है और डिस्क थोड़ी बल्ज हुई हुई है। तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी कॉस्टली भी था। रोहतक जाना हर तीसरे दिन बड़ा है, समय भी लगता है। हाँ। ज्यादा जा रहा है। तो फिर मैं आचार्य जी के पास आया।
तो आचार्य जी ने कहा कि 1 सप्ताह में ही ठीक कर देंगे, इतना लंबा चौड़ा है नहीं क्या एक सप्ताह हर किसी के लिए ये बहुत शॉकिंग है कि सालों तक आप किसी एक दर्द से परेशान हैं, और डिस्क में प्रॉब्लम होना, जोड़ों में दर्द होना, हर तीसरे चौथे आदमी की ये समस्या है, और सालों तक डॉक्टर्स की दवाई लेते लेकिन ठीक नहीं होते। लेकिन आप जैसे मरीज जो इससे पीड़ित रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल। तो सच में ऐसा मतलब लाइक शुरू में आपने भी विश्वास कर लिया था क्या 1 हफ्ते में? मैं वेटनरी में जॉब कर रहा हूँ पिछले 22 साल से, अच्छा, पशुपालन विभाग में सेवारत हूँ। खुद डॉक्टर हैं हाँ, आप। तो दवाइयों का मुझे पता है कि दवाइयाँ केवल ना बीमारी को स्प्रेस करती हैं, कॉज रूट को एरेडिकेट नहीं करती। ठीक है। ये केवल फिजिकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से ही पॉसिबल था, और घर पे हम कर नहीं पाते, इतने लेजी होते हैं कि हम खुद से, कोई हमें बताया कि भाई एक्सरसाइज कर लो, हम सोचे हाँ ठीक है करता हूँ, 1-2 दिन करेंगे, फिर वो हैबिचुअल हो गए हैं। सही बात। आलस्य कितने। और यहाँ ये वातावरण है इस आश्रम में कि हाँ डेली सुबह योगा का सेशन होता है 1 घंटे का, फिर प्राणायाम वगैरह कराते हैं, तो यहाँ आके हम कर पाते हैं वो। और क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो, क्या यहाँ पर कुछ दवाइयाँ आपको दी जा रही थी या सिर्फ योग और खाने के माध्यम से आपको ठीक किया गया है? आचार्य जी ने केवल 2 ही चीजों पे फोकस किया। एक तो आपकी फिजियोथेरेपी कराते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ना पेट ठीक करते हैं। सारी की सारी बीमारियों की जड़ है वो पेट है। ठीक है। तो आहार पे विशेष फोकस किया। आहार का जैसे इन्होंने मेरे को बना के दिया चार्ट का, आपने ये चीजें लेनी है, उस हिसाब से मैं खा रहा हूँ। खाने पे मैंने अपने कंट्रोल किया है। एक्सरसाइज में अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जरूरी है कि एक्सरसाइज तो एक बार आप ठीक हो गए, ये नहीं है कि ठीक होने के बाद आप एक्सरसाइज छोड़ दो दोबारा नहीं होगे। हाँ। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। शरीर को ठीक रखेंगे, अपना व्यायाम करते रहेंगे तो ही ठीक रहेंगे। तो कितना समय हो गया है कि आप इसका इलाज ले चुके हो, और उसके बाद आपको एक भी बार कोई दर्द वर्द की समस्या? लगभग मेरे को 1 महीना हो गया। हाँ। 1 महीने पहले मैं यहाँ से ठीक हो गए, पर मैं अब कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, आहार पे कंट्रोल रखता हूँ, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल कोई ठीक। दर्द अब वर्द? कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने डॉक्टर सुनील जी की समस्या को भी सुना, और किस तरीके से बहुत ही प्रकृति से जुड़कर जिस तरीके से समाधान किया गया है उस समाधान को भी सुन लिया। अब बारी आती है कि हम आनंद मठ के आचार्य रमेश जी से मिलें और उनसे जानें कि आखिर वो किस तरीके से इलाज दे रहे हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी बीमारी को मात दी जा सकती है। और इसके साथ ही मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम इससे पहले भी आचार्य जी की वीडियो आपको दिखा चुके हैं, जिसमें हमने दिखाया है कि कैसे उन्होंने शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसके साथ ही तमाम बवासीर की बीमारी है या साइटिका की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज वो सिर्फ प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं, बिना ही दवाइयों के कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आनंद मठ के आचार्य रमेश जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार बहन जी, नमस्कार। वैसे आप हमारे चैनल के लिए बखूबी परिचित हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है जिस तरीके से आप प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज कर रहे हैं। सर, अब जो समस्या जो हमारे सामने आ रही थी, जैसा कि डॉक्टर सुनील जी से हमारी बात हो रही थी कि उनको कमर के दर्द के साथ चीज़ें शुरू हुई, L4 L5 में दिक्कत हुई, S1 में दिक्कत हुई, घुटनों तक उनके जकड़ लिए। तो किस तरीके से, क्यों ये बीमारी आजकल इतनी ज़्यादा उठ रही है? सुनील जी को जब हमने पहली बार देखा तो उनको काफ़ी समस्या थी और ये समस्या उनकी काफ़ी पुरानी थी बहन। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि भाई आप क्या खाते हो? तो उन्होंने जब अपना भोजन बताया तो वो चावल के ज़्यादा शौकीन है। तो जिनको भी वात रोग होता है उसमें ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें निषेध होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो उसका 9 या 10 दिन उपवास रखा। ठीक है। हाँ, उन्होंने जो है हमारी बात मानी और फिर जो प्राकृतिक चिकित्सा में हमने जो सबसे बढ़िया जो इलाज हम देते हैं वो है टब स्नान। ठीक है। गर्म पानी के टब में लगातार व्यक्ति को जो है 9-10 दिन बैठाओ, उसके बाद में ऐसे सुपर रिजल्ट आएंगे। और फिर जब उपवास में व्यक्ति रहेगा और टब स्नान लेगा रोजाना तो उसकी फिर हम सेटिंग करते हैं। उसका देखना पड़ता है भी डिस्क डिगी हुई कैसे डिगी हुई है, कोई चोट लगी थी या वैसे ही जो है नसों में जकड़नपन ज़्यादा हो रखी है। तो उसका जब हम देखा तो उसका डिस्क पूरी तरह से हिली हुई थी। वो कई जो है पशुओं के डॉक्टर हैं तो वो बेचारे जो है कहीं कर रहे होंगे काम। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसलिए जो है फिर उनका सेट किया और सेट करने के बाद में लगातार पोटली मसाज दी उनको। ठीक है। पोटली मसाज देने के बाद में एक आंक आता है जिसको मदार भी बोलते हैं। ठीक है। तो लगातार उसके मदार के पत्ते हमने उसको कम से कम 20-21 दिन बांधे उसके कमर के ऊपर। वो आज बिल्कुल ठीक हो गया।
हाँ बिल्कुल ठीक हुए, वो हमारे सामने बिल्कुल स्वस्थ थे। बहुत सारे योगासन उन्होंने हमें करके भी दिखाए। मैं आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाह रही हूँ कि जैसे एक पहले ऐसे होता था ना कि 60-70 की उम्र में चले गए, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत आम हो जाता था, लेकिन आज के टाइम पर जो युवा हैं वो इससे पीड़ित हो रहे हैं, उसका क्या कारण बनता है? देखो, युवाओं के अंदर अब एक्चुअल में शक्ति नहीं रही, वो पावर नहीं रही। इसमें सबसे ज्यादा जो कमर दर्द और घुटनों का दर्द अभी जो है नए लड़कों में हो रहा है, तो इसका कारण है ब्रह्मचर्य का पालन न करना। ये मुख्य कारण है। और उनकी एक मैं दवाई भी बता देता हूँ। अगर वो हार श्रृंगार के पत्ते और मोरिंगा के पत्ते 20-20 ग्राम लगातार सुबह शाम अगर गर्म पानी के साथ लें तो उनके जो है वात रोग खत्म हो सकता है। बिल्कुल सही। जी। और जो तीसरी बात है, देखो आपने क्या करना है, प्रातः काल जो है सबसे पहले योगासन करने हैं। ठीक है, योगासन के बाद में आपने अपना आहार बदली करना है। ठीक है। तीसरी बात जो है, आयुर्वेद की कौन सी औषधि, जो मैंने पहले बताया हार श्रृंगार के पत्ते, बहुत सुपर चीज है। और प्राकृतिक चिकित्सा में इतना बढ़िया इलाज है। आप मिट्टी को गर्म करो, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डालो, एलोवेरा डालो और गर्म करके लगातार घुटनों पे बांधो, कमर पे बांधो, ऑटोमेटिक जो है ना दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो एक डॉक्टर सुनील जी फिलहाल हम आपसे मिलने आए और हमें ये आसानी से यहाँ पर मिल गए। जी। इससे पहले भी कितने मरीज हैं जो आपके पास आए हैं? ज्यादातर किस उम्र के होते हैं? तकरीबन कितनों को आपने बिल्कुल ठीक कर दिया है? हाँ, जोड़ों के दर्द के मेरे पास बेथा पेशेंट है, उनकी कोई मैंने काउंटिंग नहीं है, हजारों की संख्या में। हजारों की संख्या हाँ, में। वो एक अलग विषय है, क्योंकि मेरा मुख्य कार्य जो है लीवर पर, पेट की गैस पर और जोड़ों पर ही है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रोगी है मेरे पास में। ठीक है। और लगभग 90% जो है लोग ठीक होकर के जाते हैं, जो परहेज करते हैं वो। जो परहेज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बातें यहाँ पर आचार्य जी ने हमें बताई और बहुत सी चीजें हमें डॉक्टर सुनील जी ने भी हमें समझाई। तो मुझे लगता है कि सारी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। हाँ, एक तो पहली एक्सरसाइज ये है कि जैसे ऐसे लेट के ना पंजों को खींचना है, ऊपर स्ट्रेच करना है, 10 तक काउंट करना है, फिर रिलैक्स, फिर खींचेंगे 10 तक काउंट करेंगे, फिर रिलैक्स। एक एक्सरसाइज पहली ये है। दूसरी सेकंड एक्सरसाइज ये है कि घुटने को स्ट्रेच करके इस पैर को रखेंगे इस पे और दोनों हाथों से घुटने को होल्ड करके जितना आप खींच सकते हैं खींचेंगे। ऐसे खींच के होल्ड करेंगे 30 सेकंड तक। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे 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 इसको वापस। फिर इसी प्रकार दूसरे पैर से करनी है ये एक्सरसाइज। ऐसे होल्ड किया, 30 सेकंड तक इसको ऐसे ही होल्ड रखते हैं। ये होगी एक्सरसाइज नंबर 2। उसके बाद है थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड में क्या करना है कि एक पैर को यहाँ 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, थाई को, और इस पंजे को ना खींच के रखेंगे ऊपर की तरफ। जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। इससे यहाँ तनाव आएगा पूरा का पूरा काफ मसल्स में। इसको फिर धीरे धीरे रिलैक्स, फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। ये 10-10 बार करनी होती हैं। फिर इसको रिलैक्स कर देंगे। उसके बाद फोर्थ आएगी, कमर को ऐसे उठाएंगे, यहाँ 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिन के फिर नीचे लेके आएंगे। इसमें यह है कि हिप्स को बिल्कुल नीचे नहीं टिकाना है, कमर आप टिकाएंगे, हिप्स ऊपर रहेंगे, फिर वापस इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो ये 10 एक्सरसाइज कंटिन्यू 10 का सेट इनका करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, ऐसे घुटने को मोड़ेंगे, इधर झुकाएंगे और ये स्ट्रेच, गर्दन दूसरी तरफ रहेगी। इसमें 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ऐसे रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। इसमें 20 सेकंड तक होल्ड करके फिर धीरे धीरे वापस। उसके बाद में आएगी एक उल्टा लेट के करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या है कि जिस पैर में है उसी पैर को उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे पूरा और 10 तक काउंट करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। यदि दोनों पैर में है तो हम दोनों पैर को ही दूसरे को भी उठाएंगे, फिर जितना उठा सकते हैं होल्ड करके फिर नीचे लेके आएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट भुजंग आसन बोलते हैं इसको। पूरा का पूरा सांस खींचेंगे अंदर, इसमें भी होल्ड करते हैं ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज कैट डियर। इसमें क्या करेंगे, एक बार तो ऐसे कमर नीचे जाएगी, यहाँ होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर, लास्ट में वज्रासन में बैठते हैं। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठना होता है इसमें ना। वज्रासन आचार्य जी बताते हैं कि ऐसा आसन है जो शरीर को बिल्कुल मजबूत वज्र जैसा बना देता है। तो वज्रासन करना, बैठते हम तो भी कोशिश करनी चाहिए कि वज्रासन में ही बैठें जितना पॉसिबल हो उसके। और उसके बाद रिलैक्स होने के लिए लास्ट में शशांक आसन करते हैं, ऐसे बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए, ऐसे करके शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। ये 6-7 एक्सरसाइज है जो मैं डेली करता हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगा जिस भी भाई को इस प्रकार की दिक्कत है वो इन एक्सरसाइज यहाँ आए। पहले तो 6-7 दिन का कोर्स आचार्य जी से ले, उसके बाद ये एक्सरसाइज अपने जीवन में कंटिन्यू रखें। मेरे हिसाब से उसको कभी दिक्कत होगी नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।